ये बात है 15 अगस्त 2022 की, जब लॉन्ग वीकेंड के कारण नॉर्थ गोवा में भर भर के टूरिस्ट थे। इसीलिए हमने इस दिन साउथ गोवा एक्सप्लोर करने का सोचा। साउथ गोवा में नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए सवेरे 7 बजे उठकर हम लगभग 100 किलोमीटर का सफ़र तय करने निकल पड़े। वैसे पंजिम बस स्टैंड से नेत्रावली 75 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं एक्सट्रीम नॉर्थ में रहती थी, इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पड़ा। नेत्रावली पहुंचते ही रास्ते भी थोड़े सुनसान और जंगल के इलाके से शुरू हो गए। पहला स्टॉप था बबलिंग लेक और बुडबुड लेक। गोवा में चाहे जो मौसम हो, नेत्रावली हमेशा आपको ठंडा ही मिलेगा। तो इस लेक को बबलिंग लेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लेक के अंदर से बबल्स निकलते हैं। अब क्यों निकलते हैं, इसके एग्जैक्ट रीज़न तो फिलहाल किसी को नहीं पता। आपको पता हो तो कमेंट्स में पक्का बताना। जगह काफ़ी शांत, अच्छी और गूगल मैप्स पर भी अवेलेबल है, लेकिन दिक्कत ये थी कि 1:30 बज चुके थे और हमें दूसरी जगह भी जाना था जो नेत्रावली में ही है। इसीलिए हम बुडबुड लेक से जल्दी निकल गए और 5 किलोमीटर बाद पहुंचे नेत्रावली के फॉरेस्ट एंट्री गेट पर, जहां पर पर्सन ₹100 और पर व्हीकल ₹50 फॉर 2 व्हीलर देना होता है। यहाँ आपकी गाड़ी की चेकिंग भी होती है। सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद थोड़े आगे बढ़ने पर मुझे दिखा मैनापी वाटरफॉल का बोर्ड। मन तो बहुत था यहाँ जाने का, क्योंकि सुना है कि ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए लंबा ट्रैक करना होता है, जिसके लिए पूरा दिन चाहिए। तो आगे बढ़कर हम आ गए सावरी वाटरफॉल, जो कि एक और सुंदर वाटरफॉल है और एज कम्पेयर टू मैनापी इजीली एक्सेसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि सावरी वाटरफॉल के लिए आपको ट्रैक नहीं करना होगा। ट्रैक तो है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का, और जंगल से होकर गुजरता है। अब क्योंकि हमें नॉर्थ गोवा उसी दिन वापस निकलना था और 4 ऑलरेडी बज चुके थे, इसीलिए हमने वाटरफॉल के दूर से ही दर्शन किए और उदास मन से वापस निकल आए। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि नेत्रावली एक्सप्लोर करने के लिए पूरा दिन चाहिए सवेरे से, तभी आप ट्रैक करके घर वापस आ सकते हो और नेत्रावली की खूबसूरती के मज़े ले सकते हो। वापसी में हमने वाया साउथ गोवा का रास्ता अपनाया और फिर से एक बेहद खूबसूरत लेकिन क्राउडेड वाटरफॉल को पाया। हम ऑल द वे नॉर्थ गोवा से आ तो गए, लेकिन लंबे सफ़र और टाइम की कमी के कारण नेत्रावली ठीक से एंजॉय नहीं कर पाए। साउथ गोवा में एक जगह और बाकी थी जो मुझे जानी ही थी। थैंकफुली वो नेत्रावली जितनी दूर नहीं थी। तो दूसरी सुबह टैनिंग से बचने के लिए एकदम गियर अप होकर मैंने सबको फिर से साउथ गोवा के लिए कन्विंस किया। मंजिल से बस कुछ ही किलोमीटर पहले हमारे दोस्त को कुछ काम आ गया और हमने ली ब्रेक। और ये जगह पर तो वैसे भी हम गाड़ी रुकाने ही वाले थे। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो याद नहीं इस जगह की, लेकिन ये नदी बेतुल बीच से निकल रही थी, इतना पता है। हमने लोकल से भी बीच के बारे में पूछा, लेकिन वो दूर था और हम अपने दोस्त को सड़क पर छोड़कर तो नहीं जा सकते थे। आधे घंटे बाद फिर से जर्नी रिज्यूम की और पहुंच गए काकोलिम बीच, पंजिम से 61 किलोमीटर्स दूर। काकोलिम बीच इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसीलिए एंट्री फी ₹100 पर व्हीकल देना होता है। फिर लगभग 600 मीटर का बिल्कुल कच्चा रास्ता पार करके गाड़ी पार्क की और यहीं से इतना सुंदर बीच देखकर नीचे जाने की और बेताबी बढ़ गई।
बीच के लिए आपको हार्डली 500 मीटर्स नीचे उतरना होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, काकुलम की एक बात है जो इसे बाकी बीचेस से बिल्कुल अलग बनाती है, और वो ये है कि एक तरफ समुंदर की खूबसूरत लहरें और दूसरी तरफ है वाटरफॉल। हाँ जी। नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा यहाँ तक आना टोटली वर्थ था, टोटली। साउथ गोवा का समुंदर नॉर्थ गोवा से बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, पता नहीं क्यों। आई विश कि मैं साउथ गोवा में थोड़ा और वक्त बिता पाती, लेकिन हाँ, साउथ गोवा का वेदर नॉर्थ गोवा के कंपैरिजन में काफ़ी ह्यूमिड और गर्म है, तो सनस्क्रीन के बिना निकलना मतलब अच्छे खासे टैन होकर आना। क्वालिटी टाइम बिताकर 1 बजे की तपती धूप में ऊपर चढ़कर हम साउथ गोवा की आखिरी लोकेशन के लिए निकल गए। पालोलेम बीच, माय फेवरेट बीच ऑफ साउथ गोवा। बहुत मस्ती की, फोटोज़ खिंचाई और शांति से बैठकर समोसे खाते हुए सूरज को डूबते देखा। फिर अपने घर की तरफ निकल पड़े। लगभग 8:30 बजे तेज़ भूख लगने पर हमने इस फूड ट्रक पर बर्गर ऑर्डर किया, और भाई क्या टेस्टी था। मैंने पहले भी कहा है कि बड़े रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़े फूड ट्रक में खाने में आता है। रात 11 बजे तक हम सियोलम पहुंच गए, और यहाँ अंत हुआ मेरी 1 महीने की गोवा के सफ़र का। आई होप यू एंजॉयड इट। So this is my last day at Goa today. थोड़ी देर में मेरी ट्रेन है और मैं निकल जाऊंगी इस घर से। So I just thought कि मैं इस घर का छोटा सा टूर आपको देती हूँ, just to show you कि our house was so pretty. So let's start with this bedroom. Like this is the bedroom. ये bedroom था. That was the अलमारी, और this is the bathroom. काफ़ी स्पेशियस था, एंड इसकी यहाँ पर एक अच्छी सी बालकनी, प्यारी सी बालकनी कपड़े सुखाने के लिए। वी गॉट द वॉशिंग मशीन ऑल्सो, एंड आई विल प्रोसीड विद द किचन। ये किचन था, थोड़ा सा मेसी है बिकॉज मैंने पुलाव चढ़ा दिया था। बाहर का खाना मैं प्रेफर नहीं करती ज़्यादा। दिस इज़ द ड्राइंग रूम, लिविंग हॉल। काफ़ी स्पेशियस घर था। इट्स जस्ट अ 1 BHK, एंड दिस इज़ द फेवरेट पार्ट ऑफ द एंटायर हाउस। ये मेरी बालकनी, जहाँ मैं बैठ के काम करती थी, बहुत सारे वीडियोस शूट करती थी, एंड दैट्स द सोसाइटी। The cost of this entire 1 BHK was around 20K. 20K, we paid 20K for 1 month, और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड था। फ्री वाईफाई एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। सफाई हमको खुद ही करनी पड़ती है। इफ़ यू वांट कि कोई आपको साफ़ करके दे, झाड़ू पोछा, तो यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा 300 रुपीज़। एंड सोसाइटी इज़ वेरी गुड। बाय द वे, द जहाँ मैं रह रही हूँ उसका नाम है ट्रॉपिकल रिजॉर्ट एट सियोलिम। इट इज़ मे बी वास्को डी गामा स्टेशन से इट्स 50 किलोमीटर्स अवे, बट द सियोलिम इज़ रियली पैराडाइज। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है सियोलिम। मैं 2 बार ऑलरेडी आ चुकी हूँ, बट आई हैड नो आइडिया कि सियोलिम इतना सुंदर है। ये सोसाइटी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लोकेशन पे है। जिस दिन मैं आई थी, आई वाज सो सुपर हैप्पी। आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होते हो यहाँ पे, बिकॉज़ अगर वाईफाई चला गया तो जियो, आइडिया, एयरटेल, नो नेटवर्क, कोई नेटवर्क नहीं आता यहाँ पर। प्लस
इंडक्शन मिला हुआ है तो खाना भी नहीं बन सकता बिना इलेक्ट्रिसिटी के। बस बट जब आप इस घर से बाहर निकलते हो, इफ़ यू गो बाय द पूल साइड ऑल्सो, तो भी आपको नेटवर्क मिलने लग जाएगा। सो ये थोड़ा स्ट्रेंज लगा मुझे, वियर्ड लगा, क्योंकि फिर मेरे जब कॉल्स होते तो आई लिटरली हैड टू गो देयर, सिट देयर एंड वर्क, तो वो थोड़ा सा कौन लगा मुझे। बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी मच ब्यूटिफुल। थोड़ा कॉस्टली स्टे है बट इट वॉज वर्थ इट। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा घर था, बहुत स्पेशियस घर था। लाइक 4-5 लोग तो इजीली यहाँ अकोमोडेट हो सकता है। लाइक वी हैव एक्स्ट्रा बेड्स ऑल्सो, बहुत सब कुछ बहुत एक्स्ट्रा था यहाँ पे, एक्स्ट्रा स्पेस ऑल्सो। सो 4-5 लोग आराम से यहाँ अकोमोडेट हो सकते हैं। सो या दैट्स इट। तो यहाँ मेरा गोवा का टूर ख़त्म हो जाता है।